एक भी गलती हो तो बता दो कोई, एक भी गलती। जी हाँ, पश्चिमी राजस्थान के सबसे चर्चित विवाद में सोमवार को एक और वीडियो लोक गायक महान कलाकार छोटू सिंह रावना द्वारा शेयर की जाती है और कलाकार ने इसमें अपनी कला के 16 गुणों को दिखाया है। कला के साथ इस वीडियो को शेयर किया है। इस वीडियो में रावना पहले से कई ज्यादा आक्रामक भी आपको नजर आएंगे, थोड़े भावुक भी नजर आएंगे। हालांकि पूरी वीडियो में एक बार भी किसी का नाम नहीं लिया जाता, किसी नेता को टारगेट नहीं किया जाता, किसी क्षेत्र की बात नहीं की जाती। हाँ, जातिवाद का ऐसा जहर घोला गया है कि समझदार व्यक्ति भी एक बार पहली बार अगर इस वीडियो को देखे या सुने तो कह दे कि कुछ तो गलत हो रहा है भाई के साथ। 5 मिनट की वीडियो रिलीज गई पर पूरे वीडियो में किसी का नाम नहीं है। बस शुरू से अंत तक जाति 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 नजर आएगी, समाज 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 नजर आएगा। पूरे वीडियो में कुछ अहम बातें और हम उन्हीं पर बात करेंगे जो गौर करने वाली है। रावणा ने कहा कि मुझे तकलीफ इस बात से है कि आप धमकी देकर मुकर रहे हैं, इसलिए मैं 1 अप्रैल को शिव थाने में जाकर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। इस बार आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप मुझसे चाहते क्या है। किसको जवाब देना पड़ेगा? जवाब तो दिया जा चुका था। पहला सवाल, जब पूरा रायता आपने फैला दिया है तो नाम क्यों नहीं ले पा रहे? दूसरा सवाल, एक एफआईआर के लिए समाज की आखिर क्या जरूरत है? कुछ चुनावी नामांकन रैली तो नहीं है जो पोस्टर वायरल किए जा रहे कि बाइक रैली निकाली जाएगी। ये शक्ति प्रदर्शन आखिर किस लिए? क्या सिर्फ एक पंचायत चुनाव के टिकट को पाने के लिए? ये दिखाने के लिए कि मेरे पास ताकत है, मेरे साथ भी जनता जुड़ी हुई है? सवाल गंभीर है क्योंकि ये समाज के नाम पर जो भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है और जो आपस में लोगों को लड़वाने की कोशिश की जाती है, वो बेवकूफ़ बनाना आप बंद करें और समाज भी इस बात का ख्याल रखे कि पहले के बयान और अब के बयान में इनके क्या क्या अंतर आ चुके हैं। आपको ये ऑडियो जरूर सुननी चाहिए। पर आपने मुझे बोला, आपने धमकाने की टोन से बोल रहे हो कि भाई 2 बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अब मैं सीधा करना आता है, ये करना आता है, वो करना आता है, ये मेरा लास्ट कॉल है, और आपने इनडायरेक्टली मौत की धमकी दी है। तो आपको ये बताऊं कि मारने की धमकी, मुझे मारना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो रोडों पे घूमता रहता हूँ, कलाकार हूँ। तो मैं पहली चीज आपको बता दूं, मेरा बाप मरा है पर मेरा राम नहीं मरा है। तो मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, मुझे धमकाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक कलाकार हूं और मैं स्वतंत्र हूं किसी के ऊपर कहानी लिखने के लिए, किसी के ऊपर गीत लिखने के लिए, छंद लिखने के लिए, कमेंट लिखने के लिए, और सारे लोग स्वतंत्र हैं। और ऐसी मैंने कोई गाली गलौज नहीं लिखी जिसके लिए आप रात को कॉल करके 11 बजे मुझे धमका रहे हो। इनडायरेक्टली मतलब ऐसे धमकाने लगे जैसे अब घर से बाहर ही पैर नहीं रखने देंगे मुझे। एग्जैक्ट धमकी के क्या वर्ड थे कि भी मैं देख लूंगा, यही थे ना? जान से मारने, ऐसी कुछ बात हुई क्या? नहीं, जान से मारने वाली ऐसी बात नहीं हुई, पर ये इनडायरेक्टली देख लूंगा, ये कर लूंगा, ये तो जान से मारने की होती है ना। क्या जान जाने में कोई समय थोड़ी लगता है? आदमी कोदर पकड़ के धक्का दे तो भी आदमी की जान चली जाती है। आदमी अगर किसी को थप्पड़ मार दे तो भी जान चली जाती है, और कोई गाड़ी से गाड़ी भिड़ा दे तो भी जान चली जाती है। धमकी देना होता है, बहुत हर धमकी जान की धमकी होती है। तो मैं तो बाहर घूमता रहता हूँ, सड़कों पे रोज मेरे कार्यक्रम होते हैं, कभी भी किसी वक्त ये तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो विधायक रात को 11 बजे कॉल करके आपको ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि भाई समझ जाओ, सुधर जाओ, पहले भी 2 बार छोड़ा है, अब छोड़ूंगा नहीं, फलाना ढिगड़ा, ये सब कह रहा है। और अंत में मैंने कहा मैं आपको बाद में आपसे बात करता हूँ। बोले बाद में बात करने का टाइम नहीं है, धमकी समझो और जो समझो, ये मेरा लास्ट कॉल है, इसके बाद कॉल नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। मैंने कहा कोई नहीं, ठीक है, आपकी इच्छा हो। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपने ऑडियो सुनी ये द खटक से ली गई है। अशोक शेरा ने, जो पत्रकार है, उन्होंने सवाल पूछा था कि क्या आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो उस पर ये पूरी तरह से मुकर गए कि कहा कि देख लेंगे का मतलब ये नहीं होता कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। पूरे जो 5 मिनट की वीडियो है, तो उस वीडियो की शुरुआत में कहा गया है, जो रावणा कहते हैं कि आप लोग पूछ रहे हैं कि सुरक्षा मिल गई है, तो सुरक्षा नहीं, अभी पुलिस से आश्वासन मिला है, बाद में बात करेंगे। तो पहली बात तो ये कि जनाब, पुलिस शुरू में आश्वासन ही तो देगी आपको। आप क्या चाहते हैं कि आपको 6 से 7 रेंजर मिले, प्राइवेट बॉडीगार्ड मिले AK-47 के साथ? तो आप सांसद तो हैं नहीं, कोई नेशनल लेवल के खिलाड़ी भी नहीं है, ना ही देश के लिए कुछ ऐसा काम किया है कि जेट सिक्योरिटी मिले, और ना ही इस लेवल पे है कि देश में आपको किसी चीज़ से खतरा होने लग गया है कि आपको आतंकी थ्रेट्स आ रहे हो, ऐसा भी नहीं है। इसके बाद ही इस कलाकार ने क्या करा कि भावुकता वाला जो दाव है वो खेल दिया। आखिर 16 कलाओं से संपन्न एक कलाकार होता है, तो उसी का इस्तेमाल किया और बड़े ही भावुकता के साथ कहा कि मेरी मौत की चिंता करना अलग बात है, लेकिन मेरी मौत के बाद चिंतन ज़रूर कर लेना कि मेरी गलती क्या थी। पिछले 10 सालों से गा रहा हूँ, कभी किसी समाज को ठेस नहीं पहुँचाई, फिर ये लोग मुझे पिछले 2-3 सालों से क्यों डरा धमका रहे हैं। फिर कहते हैं कि मैंने राजपूत समाज के लिए गाना गाया तो लोग जुड़े। तो भैया, आप कलाकार हैं, आपने राजपूत समाज के लिए गाना गाया, अच्छी बात है। आप किसी और समाज के लिए गाना गाए, वो भी अच्छी बात है। ये भी तो बताइए कि आपने सिर्फ बीजेपी नेताओं के PR के लिए ही सबसे ज़्यादा गाना गाए हैं।
जो गजेंद्र सिंह खेवसर के बेटे हैं धनंजय सिंह खेवसर, उनके लिए आपने गाना गाया, जो भी किसी राजनीतिक पार्टी पद पर भी नहीं है। आपने एक पेड़ मां के नाम वाले कैंपेन पर एक गाना बना दिया जिसमें सीपी जोशी नजर आते हैं, और आपके इलाके में पिछले 2 साल से कट रही खेजड़ियों पर लिखने के वक्त क्या आपकी कलम टूट गई थी या फिर गले में खराश पैदा हो गई थी? आप ओरन पे क्यों नहीं एक शब्द लिख पाते हैं? इन सवालों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर जब इस शख्स ने देखा कि राजपूत समाज साथ नहीं दे पा रहा, या जितना इस व्यक्ति को उम्मीद थी उतना साथ नहीं मिल पा रहा, तो जनाब कहते हैं कि कौन सी 36 कौम को साथ लिया है आपने तो समाज को तोड़ा है। जो 20 साल से जाट समाज, ध्यान रखना, जो 20 साल से जाट समाज आपके लिए सर कटाने को तैयार रहता था, वो आज आपको देखना पसंद नहीं करता। SC ST और भील समाज जो आपकी सेवा में खड़े हैं वो आपसे दूर है। मतलब राजपूत समाज से जाट समाज, भील समाज, मेघवाल समाज, SC ST समाज, है ना कमाल की बात। एक शख्स जो शुरू में भावुक होकर कहता है कि मैं जातिवाद नहीं करता, और वीडियो के अंत तक वो सारे समाज की बात करने लग जाता है। क्या ये जातिवाद नहीं है? क्या अपनी लड़ाई में दूसरी जाति का जिक्र करके समाज को भड़काना नहीं है? अगर आपका अपना पर्सनल कोई विवाद था और कहते हो कि मैं डरता नहीं हूं, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि इसमें जाति आ गई, समाज आ गया और सब समाज की बातें होने लगी? ये जनाब कहते हैं कि 20 साल से जाट समाज आपके लिए सर कटाने को तैयार रहता था। मतलब फेंकने की भैया हद है। खुद की इनकी उम्र 29 साल है, यानी 9 साल में इनको ज्ञान हो गया था कि जाट समाज और राजपूत समाज क्या होता है, और अब ये जाट बनाम राजपूत करने की कोशिश कर रहा है। पहले रावणा राजपूत और राजपूत लड़ाने की कोशिश की गई, इसके बाद जाट बनाम राजपूत, जाट समाज को जानबूझकर लाया जा रहा है जिसका इसमें कोई लेना देना नहीं है ना गजब की बात ये। और समाज के लिए और तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर इसके लिए लड़ रहे हैं, उन्हें ये बात समझनी होगी कि अगर आपको आपको ये समझना होगा कि अगर आपको या मुझको एकमात्र FIR लिखानी होगी तो क्या करेंगे हम लोग? थाने में जाएंगे। FIR नहीं होगी तब हम सोशल मीडिया पर आएंगे कि देखो पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही, या मीडिया के सामने आएंगे कि पर नहीं सुन रहे। लेकिन यहाँ पर 3 दिन तक एक पूरा ड्रामा रचा गया, और जब देखा कि तवज्जो नहीं मिल रही तो सारे समाज का जिक्र जानबूझकर किया गया। राजस्थान की राजनीति में इसे भाटी की छवि को डेंट पहुंचाने की कोशिश बताई जा रही है, विशेषकर रावणा द्वारा, जो जाट और दलित समाज का जिक्र करना इस विवाद को सीधे आगामी चुनावों, राजनीतिक सामाजिक ध्रुवीकरण से जोड़ रहा है। समाज को तोड़ने की, आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है, और तमाम लोगों को इसे देखना चाहिए और समझना चाहिए कि वो किसका साथ दे रहे हैं, किसका साथ नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आप एक बात की बात सुनकर इस बात पे किसी के ऊपर व्यक्तिगत राय बनाना या फिर इसे समाज से जोड़ देना, एकदम प्राइड से जोड़ देना, ये भी इनको समझना होगा। क्योंकि छोटू सिंह राणा पर इससे पहले भी रावणा राजपूत और राजपूत समाज के बीच में जो सामंजस्य बिगाड़ने के आरोप इस पर लग चुके हैं। जब एक कलाकार पर इसने कॉपीराइट स्ट्राइक मारने की कोशिश की थी और उस पर कई तरह के आरोप भी लगाए थे, वो अलग विवाद था, जिसके बाद दोनों ने साथ में आकर बैठ के बातचीत की थी। और एक बार फिर से इस मामले में यही देखने को मिल रहा है, एक कमेंट के बाद पूरे विवाद को तूल पकड़ाया जाता है। रावणा राजपूत समाज से की अपील की जाती है, रावणा राजपूत समाज आके ज्ञापन सौंपता है, पुलिस आश्वासन देती है, और आश्वासन के बाद भी जब विवाद ज़्यादा नहीं बढ़ा तो इस मामले में अब जाट समाज, भील समाज, SC ST समाज, मेघवाल समाज, सबको लाने की कोशिश की जा रही है ताकि विवाद को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और 1 अप्रैल को जो उन्होंने कहा है कि थाने में जाकर हम FIR लिखवाएंगे, तो FIR लिखवाना किसी का भी अपना हक है, लिखवाना चाहिए, लेकिन इस बहाने ये शक्ति प्रदर्शन किस लिए, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इसी महीने में, अप्रैल में ही पंचायत चुनाव की बात चल रही है कि सरकार कह रही है कि हम पंचायत चुनाव करवाना चाहते हैं, और अगर पंचायत चुनाव में से पहले ये मामला इसलिए गरमाने की कोशिश तो नहीं है कि एक चुनाव की टिकट मिल सके। इस तरह के सवाल अब सोशल मीडिया पर भी उठने लगे, क्योंकि छोटू सिंह रावणा पहले भी राजनीति में आने का जो मंशा है उनकी, वो जता चुके हैं। आपकी वीडियो पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।